तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, 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 ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाए चर्च। हालेलुया। सब बैठ जाएं अजीजों, सब बैठ जाएं अपनी जगह पर अजीजों। आइए सब अपनी जगह पर बैठ जाएं अजीजों, और अपने हाथों को उठाकर सब जन जोर से एक बार ताली हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए। आपकी ताली में जान कम है। अपने हाथों को उठाकर सब जन जोर से ताली बोलिए हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी राहों पे चलता रहूं। अपने हाथों को उठाकर सब जन बीत जाए रही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं। बीत जाए रही जिंदगी का सफर, नासरी के सिवा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? जो खुश हैं वो परमेश्वर को महिमा दें ताली बजाकर। आधे लोग ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आधे लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती ताली बजाई जा रही है। जितने लोग खुश हैं आज, ला के रखता बंदे ने। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की। हिंदुस्तान के कोने कोने से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, देश विदेश की धरती से जितने भी लोग, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहाँ पर आए हैं, चाहे वो पहली बार आए हैं, चाहे वो हर बार आते हैं, परमेश्वर हम सब के मस्तक को ऊंचा करे। और जितने भी बच्चे आज यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ सबके ऊपर आपका अनुग्रह और ज़्यादा बढ़ने पाए। बोलो आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस प्रेजेंस के लिए, इस उपस्थिति के लिए। हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी लाखों की भीड़ में से चुन चुन कर हमें इकट्ठा किया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। यह समय है परमेश्वर की प्रेजेंस में। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को एकाग्रता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं। इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ ना देखें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को एकाग्रता के साथ परमेश्वर की हजूरी में लेकर आएं। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आपके विचारों में कुछ उथल पुथल है, आपका वॉल्यूम कम थोड़ी, अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो अपने ध्यान को एकाग्र करें और सच्चे मन से उस परम पिता परमेश्वर की हजूरी में, जिसने लाखों की भीड़ में से हमें चुना और अपने समीप आने का अवसर दिया,
उस परम पिता परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को महसूस करें कि आज मैं परमेश्वर के सामने, मेरा खुदा हम सब के बीच में, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आज बड़े आनंद के साथ प्रभु के पास आई हूँ। मैं बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हूँ। इस लायक मैं नहीं था, इस लायक मैं नहीं था। मैं बहुत पापी था, गंदे घिनौने नीच पाप करने वाला मैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सब के गंदे गुनाहों को, अपराधों को परमेश्वर ने माफ किया और अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया है। कहें आमीन। और परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, जिसने, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद, जिस परमेश्वर ने हम पर दया की, जिस परमेश्वर ने हमें हजारों लाखों की भीड़ में से चुन चुन कर इकट्ठा किया और हम पर अनुग्रह किया, उस महान परमेश्वर के, उस जीवते परमेश्वर के चरणों में हम सब दिल खोलकर धन्यवाद करते हैं। और ऊंची आवाज से सब गवाही देंगे, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। स्वर की ओर हाथ उठाकर, पवित्र स्थान स्वर की ओर हाथ उठाकर गवाही दें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चाहे मैं पहले कितना भी उदास था, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में था, कैसे भी मेरे हालात थे, लेकिन आपकी उपस्थिति में आकर इस समय, इस घड़ी मैं सचमुच बहुत आनंदित हूं। गवाही दे, आपके अभिषेक में आकर, आपके पवित्र मंदिर में आकर इस समय मैं बहुत आनंदित हूं। अपनी आंखों, यस, एक जोरदार ताली बजाएं और अगले 30 सेकेंड अपने दिल की बात, अपने बच्चों की प्रॉब्लम, अपने घर की प्रॉब्लम, अपने शारीरिक, मानसिक, फिजिकल, स्पिरिचुअल या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम आपको है, शारीरिक, मानसिक या आत्मिक कोई भी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आप लेकर प्रभु के पास आए हैं या बड़ा बोझ लेकर आए हैं, परमेश्वर के पास आकर अपने दिल की बात आप उसके सामने रखें। वैसे परमेश्वर हम सब की प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उससे बात करें, जैसे हर एक माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। हर एक माता पिता, हर एक बहन, हर एक भाई चाहता है कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, जो रिश्ते हैं वो रिश्ते, परमेश्वर भी अपने रिश्ते को जो आपके अंदर प्यार है उसे देखना चाहता है। आप बात करें कि परमेश्वर, मैं अपने दिल की बात जो आज तक मैं किसी से साथ कर नहीं पाया, अपनी गहरी बात, अपनी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आया हूं। अपने बोझ को मैं आपके पास रखता हूं। पर्सनल प्रॉब्लम जो भी आपके मन में है, 30 सेकेंड अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बात करें। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें। कोई बातचीत नहीं करेगा, परमेश्वर से बात करें प्लीज। थोड़ी वॉल्यूम खोल बेटे, थोड़ी वॉल्यूम खोल इसकी।
जिन बच्चों ने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, मेरे पिता, हम सब की पुकार को सुनने वाले, हम सब पर दया करने वाले, हम सब की प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद पिता, जो बच्चे आपके पास आए हैं, तेरे वचन में लिखा है, विश्राम दिन को पवित्र मानकर जब तुम मेरे भवन में आया करोगे, जब तुम अपने कदमों को मेरी महिमा के लिए निकालोगे, मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा। कहें आमीन। आज मेरे पिता, जिन बच्चों ने दिल खोलकर अपने कदमों को आपकी महिमा के लिए निकाला है, जो लोग प्रभु जी चलकर यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने दिल खोलकर प्रभु जी आपको महिमा दी है, जिन्होंने गवाही दी है, जिन्होंने गवाही को सुना है और जिन्होंने भेंट और दशमांश को बोया है, स्वर्ग से मेरे पिता प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। मैं सबके लिए विनती करता हूँ, सब पर दया करें और सबको प्रभु जी आप आशीष दें। कहें आमीन। एक बुलंद आवाज में कहें हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूं। के वचन से, और आज परमेश्वर आपको एक बड़ी गहरी बात बताना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत गहरी बात बताना चाहते हैं। आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, जिसने झारखंड की धरती पर मुझे लेकर गया और मैं पहली बार वहां पर गया और झारखंड की धरती पर परमेश्वर ने दिल खोलकर बड़ी जबरदस्त अपनी महिमा ली। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन दिखाओ। कितनी दुनिया, कितनी भीड़। कंटिन्यू 2-3 क्लिप्स हैं, दिखा इनको। मैं अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड की धरती पर आप देखें स्क्रीन की ओर। हालेलुया। 2 दिन लगातार 13-14 मई को कंधे से कंधा मिलाकर लोग खड़े हैं, पैर रखने की जगह तक नहीं है। पीछे तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि प्रभु का दास अपनी महिमा ले रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और सच्चाई और खराई के साथ आप जहां भी खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर दिखाएगा कि मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर हूं। अगर सच्चाई और खराई के साथ जिस धरती पर, जिस स्थान पर भी आप खड़े हो जाओगे, परमेश्वर वहां पर दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूं, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। और बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी नहीं दिया इस मीटिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारी सहायता की और दिखा दिया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, ताजपुर चर्च हालेलुया। और प्रभु के दासों के साथ परमेश्वर आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। इस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रभु का हाथ है। लोग हमें प्यार करते हैं और ये सबूत है इस बात का कि परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग, परमेश्वर को प्रेम रखने वाले लोग, भीड़ की भीड़ 2 दिन लगातार वहां पर ऐसे ही प्रभु की महिमा करती है। और ये महिमा 1 घंटे 2 घंटे की महिमा नहीं है, ये नाचना झूमना कम से कम 4 घंटे लगातार। प्रशासन ने वहां के जो SDM हैं, ये वहां के जो बड़े अधिकारी हैं, वो खुद आकर खड़े हो गए, बोले कि बस हाथ जोड़ रहे हैं, बंद करो। मतलब वो समय ज्यादा हो गया था, जिसके कारण प्रशासन ने इतना लोग वहां पर, मैं कहूँ शायद आप भी इतनी देर नाचकर झूमकर आपने भी महिमा नहीं की होगी जितना वहां पर जो दीवानगी, जो प्रेम मैंने उन लोगों के अंदर देखा। मैं झारखंड के एक जन के लिए धन्यवाद करता हूं। और जिन लोग प्रभु के महिमा के लिए इस प्रार्थना सभा में आए, परमेश्वर उनके मस्तक को ऊंचा करे। और जिन लोगों ने लाइव देखा, परमेश्वर उनको भी बहुत आशीष दे। बोलो आमीन। आमीन। और जो इस घड़ी
झारखंड प्रार्थना सभा के लिए प्रभु को महिमा दे रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, ताली बजाकर प्रभु उनको भी आशीष देखे। आमीन। और निकालें प्रभु के वचन से आज यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय। वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर एक दूसरे को हाथ मिलाएं, एक दूसरे को हाथ मिलाएं। एक बहन बोल रही है कि प्रभु के दास ने अब यही बोलना है कि जागते रहो। कहीं प्रॉपर्टी जी ने अब यही बुलवाना है कि जागते रहो। नहीं, इसका मतलब आपको पहले से पता कि आप सो रहे हो, पहले से मालूम है कि आप नहीं? क्या बोलना है? हाथ पकड़कर यस। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अपने घर में, अपने घर के अंदर सुबह नाश्ते के साथ इकट्ठा होते हैं ना, नाश्ते की टेबल पे इकट्ठा होते हैं, लंच पर या डिनर पर, आज से एक रूल बनाएं, खाना खाने से पहले परिवार के सब लोग हाथ मिलाकर चेन प्रे करना शुरू करें। जैसे ही आप चेन प्रे करेंगे, शैतान के मुंह पर बहुत बड़ा थप्पड़ लगने वाला है। वो कहेगा ये तो पहले ऐसे नहीं करते थे, अभी तो चेन प्रे करने वाले बन गए हैं। हैरान हो जाएगा वो। आज से आपने मेरे पीछे कहें, परमेश्वर, आज से हम अपने परिवार के हर एक मेंबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, सबके साथ मिलकर चेन प्रेयर किया करेंगे। कहें आमीन। जब आप चेन प्रे करेंगे तो शैतान शर्मिंदा हो जाएगा और आपकी आशीषें, परमेश्वर, शैतान शर्मिंदा होगा, परमेश्वर आनंदित होगा और आपकी आशीषें स्वर से और जल्दी उतर कर आएंगी। बोलो आमीन। यस। निकाले प्रभु के वचन से। मेरे खुदा, आज के वचन से अपने बच्चों को आप आशीष देना, और जो लोग इस वचन की गहरी बात को समझकर आज इस शिक्षा को अपने दिल में ग्रहण करें, मेरे पिता उनके ऊपर से हर एक श्राप टूटने पाए, हर एक बंधनों से वो आजाद हो, हर एक आशीष स्वर्ग से मेरे पिता इनकी झोली में उतर कर आए। बोलो आमीन। जो काम इनके जीवन में आज तक नहीं हुआ, वो आज अभी इसी वक्त यहीं पर बैठे बैठे होने पाए। यस। निकालें। पढ़ेंगे 4 का, जहां पर 46 और 47 लिखा है, आयत 46 47, उसके ऊपर एक हेडलाइन लिखी है, वो हेडलाइन को हम पढ़ेंगे। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, यानी कि कोई राज कर्मचारी था, राजा का कर्मचारी, और उस राजा के कर्मचारी को उसका पुत्र बीमार था। राजा का कर्मचारी और उसका पुत्र बीमार था, उसको चंगा करना। पढ़ेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि ये सत्य घटना, ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। और इस घटना को, इन वचनों को आपने बाइबल में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से हम इसको सुनेंगे। 47, यस, सिर्फ 47 पढ़ें। वह ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। बोल हालेलुया। हालेलुया। वह यह सुनकर कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया। कौन गया? कौन गया? राज कर्मचारी। कौन गया? राजा के पास काम करने वाला एक कर्मचारी, जिसका पुत्र बीमार था, जिसका बेटा बीमार था। वो जब उसे मालूम हुआ कि यीशु मसीह कहां पर आया हुआ है, यहूदिया से गलील में आ गया है। यहूदिया से
सब लोग फिर से बोलेंगे, यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आया है, आ गया है। बोलो आमीन। वो राज कर्मचारी को जब पता चला कि यीशु मसीह यहूदिया से गलील में आ गया है, यहां पर जो शब्द जो वचन लिखा है वो है आ गया है। क्या लिखा है? आ गया है। उसके पास गया और जाकर उसने विनती करके कहने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। बोला हालेलुया। अब जो समझने की बात है, परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि उस कर्मचारी ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया, उसने अवसर को बहुमूल्य समझा और उसने इस बात को समझ लिया कि यीशु मसीह आज अगर यहाँ पर आया हुआ है, जिस नगर में मैं रहता हूँ, इस नगर में यीशु मसीह खुद आ गया है। ये मौका मुझे दोबारा पता नहीं कब मिलेगा। अगर यीशु मसीह यहाँ पर आ गया है, और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह कहीं भी जाते थे तो भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी और भीड़ की भीड़ चंगी हो जाया करती थी। बहुत सारे बीमार शिफा पाने के लिए उनका पीछा करते। और ऐसे ही जब उसे पता चला कि यीशु मसीह गलील में आ चुका है, वो आया हुआ है, उसने उसी टाइम ये फैसला किया कि मैं फटाफट यीशु मसीह के पास जाऊं। आज भी परमेश्वर यही बताना चाहते हैं कि जो लोग समय के अनुसार अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, जो लोग उचित समय पर, ध्यान से सुनना, जो लोग उचित समय पर, सही समय पर, समय रहते पहले से ही अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, उनके जीवन में वही आश्चर्यक्रम होता है जो राज कर्मचारी के जीवन में हुआ। बोलो आमीन। जो लोग समय रहते उचित समय पर अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, और उसने कहा कि मेरा बच्चा मरने पर है, वो मरने वाला है, उसे चलकर चंगा कर दे। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, चर्च बहुत हैं, प्रभु के दास भी बहुत हैं। आप हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां से भी आप आए हैं, आपके घर के आसपास, आपके देश में, आपके राज्य में बहुत सारी चर्च हैं, और हर एक चर्च में यीशु मसीह हर संडे को जहां प्रार्थना होती है वहां जरूर आते हैं। आते कि नहीं आते? लेकिन जो समझने की बात है कि आपकी बुलाहट कहां पर है। परमेश्वर आपको कहां बुलाना चाहते हैं, किस चर्च में बुलाना चाहते हैं, आपकी बुलाहट कहां पर है, वो आपको समझना होगा। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।